आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और इससे पहले प्रसारित सभी वीडियोस भी आपने देखे होंगे और आज जो हम समझने वाले हैं वो भी भाग आपने पढ़ा होगा। हम जान रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब बुद्ध और उनका धम्म समझने की कोशिश कर रहे हैं और अष्टांगिक मार्ग हम देख रहे हैं। आज हम अष्टांगिक मार्ग का जो पांचवा जो भाग है जिसमें सम्यक आजीविका क्या मतलब होता है, सम्यक आजीविका का यह हम आज जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि व्यक्ति का बीच का जो व्यवहार है, व्यक्ति आपस में जो व्यवहार करते हैं, जो बर्ताव करते हैं, उसी के कारण जो मानव निर्मित दुख है वो उत्पन्न होता है। व्यक्ति एक दूसरे को किस तरह से देखते हैं, एक दूसरे को किस तरह से व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ में, इस पर मानव निर्मित दुख का निर्मिति होती है। तो वो व्यवहार से ही दुख निर्माण हो रहा है, तो व्यवहार अगर बदले तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को अपने आप का जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ उद्योग व्यवसाय करना होता है। और वो उद्योग व्यवसाय किस तरह का हो और किस तरह का ना हो, इस पर जो सम्यक आजीव है वह हमें मार्गदर्शन करती है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा ये जो आजीव है, हमारा उद्योग हो, हमारा जो भी कार्य है जिससे हम हमारे आजीव चला रहे हैं, उधर निर्वाह कर रहे हैं, वह दो ऐसे भागों में बटा है, जिसका एक भाग कैसा है कि एक भाग है अच्छा और एक भाग है बुरा। तो अच्छा भाग और बुरा भाग कैसा है कि बुरा भाग यानी कि हम ऐसे व्यवहार करते हैं, हम इस तरह से बिजनेस करते हैं, हम इस तरह का कार्य करते हैं जिससे औरों की क्या होती है, हानि होती है, औरों पे अन्याय होता है, औरों पे हानि होती है, औरों पे अन्याय होता है। इस तरह का हमें जो आजीव है, हमारे जो जीविका चलाने का काम है, वो नहीं करना चाहिए। तो एक यानी क्या देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि बुद्ध ने हमें किस तरह का जीविका चलाने का प्रयास हमें करना है, यह भी बुद्ध ने हमें समझाया है। लोग झूठ बोल की चीज़ें बेचते हैं, अनावश्यक चीज़ें बेचते हैं, है ना। और जो उनकी प्राइस होती है, उनकी लागत प्राइस होती है, उससे भी बढ़ चढ़कर प्राइस बताकर चीज़ें बेची जाती है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। कोई लोग पशु हत्या करने का बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो यह जो चीज़ें हैं वह दूसरों की हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, दूसरों पर अन्याय करने वाली चीज़ें होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि लोगों को मूर्ख बनाना, कि भाई आप ऐसा, अगर ऐसा करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। कोई कुछ बेचता है जिससे कुछ आप हाथ में पहन लोगे तो फिर आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, गले में पहन लोगे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं। कुछ लोग तो खून करने का बिजनेस करते हैं, सुपारी लेके यानी पैसे लेके हत्या करते हैं। ऐसे सभी जो बिजनेस है, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि मान लीजिए कि कोई अधिकारी हो, कोई प्राइवेट अधिकारी हो, ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सरकारी हो, कोई भी हो, तो वो लोग भी अपना व्यवहार इस तरह से करते हैं कि लोगों से और रिश्वत लेते हैं। पगार तो उनको मिलता है, लेकिन उनका ही काम करने के लिए कि भाई आपका ही काम है वो, लेकिन वो करने से क्या करता है, मना करता है। तो वो काम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ज़्यादा के पैसे देते हैं। तो यह भी जो पैसे कमाने का जो तरीका है, उधर निर्वाह का जो तरीका है, वो गलत है, अन्यायकारक है, हानि पहुंचाने वाला है। तो हमें हम क्या एक ऐसे कुछ व्यवस्था करने से ही
संसार का दुख चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें पूरे बाजू से हर तरह से व्यक्ति का व्यवहार को बदलना है। व्यक्ति के विचार बदलेंगे तो उसकी कृति बदलेगी। अगर विचार ही ऐसे होंगे कि मेरे को क्या करना है, मैं और मेरा परिवार, मेरे को क्या करना है बाकी के लोगों का, यह जो धारणा है, यह इसी धारणा के कारण व्यक्ति का जो लोभ होता है वो बलवान होता है। और वो बलवान लोभ का लोभ को पूरा करने की जो जद्दोजहद जो लोग करते हैं, तो उसमें बढ़ावा और उसको ताकत मिलती है आपकी इस नज़रिए से। कौन से नज़रिए से? दूसरे लोगों की तरफ देखने का आपका नज़रिया। आपको क्या लगता है कि वो लोग जो है वह हमारा मार्केट है और उनसे हमें कमाना है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर का यह क्या है? डॉक्टर एक सेवा है। उससे पेशेंट होता है, एक कोई रोगी होता है, उसको हम क्या करते हैं? ठीक करते हैं। लेकिन हम अगर कामना करते जाए कि रोगियों की संख्या बढ़े, तो यह हमारे आजीव जो है, यह हमारे आजीव लोगों पे अन्याय करने वाली है, उनका बुरा करने वाली है ना। तो कोई लोग झगड़े लगा देते हैं लोगों के बीच में और फिर अपन ही उनमें कोर्ट कचहरियाँ लाते हैं जिससे उनका बिजनेस चले। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, तो हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय हमें किस तरह से करना है, किस तरह से हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, किस तरह से कोई बिजनेस चुने, कोई काम चुने, तो यह सभी चीज़ें निर्धारित करने के लिए ही सम्यक आजीव बुद्ध ने हमें बताई है। क्योंकि भूख जो होता है वो सबसे बड़ा रोग होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो भूख मिटाने के लिए हम ऐसे बहुत से चीज़ें करते हैं जिससे दूसरों की हानि होती है और दूसरों का बुरा होता है। तो हमें इस तरह से खुद को काबिल बनाना है। आप जन्मे हैं तो आपको काबिल बनना है। और यह परिस्थिति आज इतनी विकट है कि एक हम बोलते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, लेकिन क्या स्वतंत्र भारत की जनता प्रशिक्षित है? कम से कम 75 साल से ज़्यादा भारत देश के स्वतंत्रता के लिए हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप प्रशिक्षित ही नहीं है, आपकी जो शासन व्यवस्था हो या कोई भी आपका नेतृत्व हो, उसको ऐसे लगता ही नहीं हो कि आप उनकी जवाबदारी है, आपके प्रति उनकी जवाबदेही है। संविधान में हो या मानव मूल्य के जो भी अधिकार होते हैं, जो भी उनके क्या बोलेंगे दायित्व होते हैं, वह हमें पूरा करना है। तो हम अगर मानते हैं कि यह हमारे दायित्व ही नहीं है, तो फिर सामान्य जनता किसके सामने गुहार करेगी, किससे अपेक्षाएं करेगी? इससे अराजकता निर्माण होती है, अराजकता बढ़ती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि आप भूख अगर है सबसे बड़ा रोग, तो उसको शांत करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की दूसरों की बुराई करना, यानी दूसरों का बुरा करना या दूसरों के ऊपर अन्याय करना, इस तरह का जो बिजनेस है, काम है, कार्य है, वह कभी नहीं आपने करना चाहिए और ना ही करने देना चाहिए। अगर हम प्रशिक्षित हो, एक व्यक्ति प्रशिक्षित होता है, समाज प्रशिक्षित होता है, समाज से ही राष्ट्र की निर्मिति होती है, शासन की निर्मिति होती है। तो इसीलिए जितनी जितनी हमारे देश की हो या विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, तो उतना ही नैतिकता के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर व्यक्ति प्रशिक्षित ना हो, इन अष्टांगिक मार्गों का या अच्छे विचारों का अगर आप आचरण करने वाले ना हो, तो समाज की जो ये समस्याएं है, कुरीतियाँ है, समाज में जो समस्याएं सामने आ रही है, उसको किस तरह से हल करें? तो यह इस तरह से अगर हम प्रशिक्षित ना हो, हमारे जो
दायित्व है वो अगर प्रशिक्षित ना हो, हमें समझ में ना आए, हम उनसे मुंह मोड़ ले, तो अंततः इस पृथ्वी पर अराजकता निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि रोकने वाले कितने हैं और अराजकता निर्माण करने वाले कितने हैं, है कि नहीं। अगर कोई हम देखते हैं कि बहुत से कम लोग हैं जिनको ऐसे लगता है कि समाज में नैतिकता बनी रहे। आप देखिए कि अराजकता निर्माण करने वाले बहुत सारे संख्या में बढ़ चुके हैं, क्योंकि लोक संख्या ही बढ़ गई है, समस्याएं बढ़ चुकी है। तो अगर इन लोगों ने कुछ कर दिया तो उसको रोकना, अगर मान लीजिए बेरोजगारी चालू हो गई, बेरोजगारी है जिधर उधर, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, तो अगर यह जो पीढ़ी है जो संस्कार प्रशिक्षण रहित है, उनके पास में प्रशिक्षण ही नहीं है, किस तरह का प्रशिक्षण, मैं अच्छा आदमी बनना है, ये उनका उद्दिष्ट ही नहीं है, तो फिर ये करेंगे क्या, फिर ये लूटमार करेंगे, चोरी करेंगे। और इतने वर्षों से प्राप्त हमारा स्वतंत्रता, हमारा संविधान जो एक अच्छे देश के निर्माण के लिए बनाया गया है, तो ये नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए लोगों को खुद को प्रशिक्षित करना है अच्छे विचारों से, और लोगों से ही बनती है सरकार। जो लोगों के ख्वाब है, उनके समस्याएं है, उनको ही देखते हुए नेतृत्व की उभारनी होती है, नेतृत्व बनता है, उभरता है, और वही जाके फिर जनता की आवाज़ बनता है, जनता का हौसला बनता है, जनता का आधार बनता है, शासन बनता है। और तब जाके सभी तरह से जो है एक अच्छा परिप्रेक्ष्य, एक अच्छा वातावरण निर्माण होता है। और यही बने, यही निर्माण हो, समस्या छूटे, समस्या दूर हो। इसीलिए 2500 साल से भी ज़्यादा साल पहले बुद्ध ने हमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया है। और सम्यक आजीविका यानी आपका जो भूख का रोग है उसको दूर करने के लिए जो कुछ भी आपको करना है, हमें करना है, तो वो किस तरह का हो, ना ही किसी का बुरा करने वाला हो, ना ही किसी के ऊपर अन्याय होता हो। इस तरह से हमें काम करना है, हमें हमारे आजीव चलाने के लिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी, आ रही भी होंगी, कि छोटी छोटी लगती है, लेकिन यह जो बातें हैं ना बहुत ही बड़ी है। इससे ही समाज व्यवस्था का एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ने से गतिविधियों का उल्टा पालत होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो भाग है आप लोगों के समझ में आया होगा। आपके जो कुछ भी सवाल होते हैं, जो कुछ भी विचार होता है, कमेंट्स होते हैं, अच्छे लोग हैं तो अच्छे, बुरे होंगे तो बुरे, जो कुछ भी विचार है आप कमेंट्स में लिखते जाइए। और जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस में उनके जवाब भी मिलते जाएंगे। कुछ सुधारना होंगे तो वो भी बताइए, है कि नहीं। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बाकी के वीडियोस बुद्ध और उनके धम्म के भी देख सकते हैं, और कुछ प्रासंगिक के वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, इस परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनके जीवन में भी अच्छाई आए और उनका भी जो एक ध्येय है कि अच्छा आदमी बनने का जो संकल्प है उसको बढ़ावा मिले। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियोस का वो आपको मिलता रहे समय समय पर, और चैनल की जो सदस्यता है तो जो बढ़ती रहे, और बुद्ध और उनका धम्म का प्रचार करने के लिए आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। इसी आशा के साथ में आप सभी के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।